स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सविता दे रही संदेश साहिब का, मानो चेतो रुख बदल जाएगा जीवन का। मालिक नाम सार है, नाम नाम चिल्लाने से काम नहीं चलता। दिल से सेवा करने पर भक्ति पूर्ण होती है। दिल से सेवा में दिल में अंदर ही अंदर नाम को जपना नहीं होता। इसमें हर प्रकार की सेवा होती है। शरीर की सेवा, धन की सेवा, किसी भी समय कार्य हेतु जरूरत पड़ने पर जो मदद की जाती है वो सेवा, और जितनी भी प्रकार की जीवन में उपयोगी बातें या वस्तुएं हैं वो गुरु के लिए, भगवान के लिए समर्पित करना ही सेवा है। कोई ये सोचे कि हम गुरु के साथ रहते हैं या हम अपने अंदर में उनका नाम जपते रहते हैं, तो इससे भी सेवा पूर्ण नहीं होती है। अच्छी बात है, जिनको सानिध्य प्राप्त होता है उनको सानिध्य करना चाहिए, लेकिन उस सानिध्य को पाकर अपने आप को गर्वित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें जीवन में मौका मिलता है, और ऐसा जब मौका मिलता है तो हमें अपनी बुद्धि दिमाग को बहुत अधिक सूक्ष्मता में लाना होता है। हर जीव के साथ बहुत ही समझदारी से पेश होना पड़ता है, बहुत समझदारी से उनको डील करना पड़ता है। किसी के साथ भी अनावश्यक व्यवहार करना मालिक के कानून के विपरीत है। तो हमें बहुत अधिक मालिक के साथ रहने का जब मौका मिलता है तो हमें बहुत अधिक चिंतन, मनन व गहराई में उतरना पड़ेगा, न कि उनका सानिध्य मिलने पर अनावश्यक छूट हम लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम तो उन जीवों से भी अधिक गुनाहगार हैं जो जीव अनभिज्ञ या अज्ञानी कहे जाते हैं। तो मालिक की भक्ति बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन जब हम हिम्मत करके जी जान से लगते हैं तो हम इसमें सफलता भी हासिल कर लेते हैं। नाम लेने से तात्पर्य मालिक की याद दिलाना है। नाम लेना ऐसा ही है जैसे कोई वस्तु हमने खरीद ली है, मगर उसका सेवन करना, प्रयोग करना हमारा अधीनस्थ है। वो हम वस्तु को खरीद कर क्या करते हैं? उसे प्रयोग करते हैं या उसको रखकर ही उसकी औसत गंवा देते हैं। ये हमारी अपनी समझ या हमारा जुम्मा होता है। ऐसे ही हमारा जीवन कर्म है। हम क्या करते हैं? हम नाम को लेकर उस नाम का जीवन में समुचित प्रयोग करते हैं या नहीं करते, तो उसका हमें लाभ या हानि मिलता है। चीज का नाम लेने से उस चीज का गुण हमें नहीं मिल जाता, उसे ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। हम तो मन चिलचला और गोडागार वाली कहावत पर खरे उतरते हैं। जिस चीज का बेस ही नहीं बना, भला वो वस्तु कैसे ठहर पाएगी। जिद्दी बहस करना, पच मरना, या फिर यूं कहिए कि बेकार में जीवन गंवाना है। आज जितनी भी शिक्षा मालिक के बारे में दी जा रही है,
सब ही गलत रवैया अपनाए हुए हैं। नाम में जीवन जीना बहुत ही अलग है। हाँ, ये जो वाचक ज्ञानी या वाचक गुरु बने बैठे हैं, ये जो शिक्षा दे रहे हैं, इनमें कुछ इशारे हमें मिल जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी शिक्षा हमारे जीवन पर खरी नहीं उतरती। नाम पर चलना जीवन की बलि चढ़ाना है। आम सामाजिक इंसान तो इन सब बातों को सुनकर डरने लगते हैं, मगर ये शाश्वत सत्य है, जिसे भी जीवन मरण के दुख को मिटाना है, उसको आजीवन दुख कष्ट तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि नाम कोई हवा या पानी नहीं है जो आया और बह गया। जिसको भक्तों की भाषा में नाम कहा गया है, ये मालिक का जीवन जीने का तरीका है। मुझ सविता को ना संसार में अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और ना कोई और दूसरा प्रलोभन है। निरंतर मालिक का ज्ञान प्रवाह चल रहा है, चलता रहेगा। कोई ग्रहण करे उसका अपना फायदा है, ना करे उसका नुकसान है। मालिक सभी की खबर ले लेते हैं। मुझे जीवन मिला है, जीवन में मालिक का संयोग मिला है। मैं अपनी बात कहती रहूंगी, क्योंकि मेरी बातें मालिक की महिमा या मालिक जीवन की बातें हैं। तो मैं भला किसी से या किसी की पसंद नापसंद का क्यों विचार करूं? मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरी बात को कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा, अपना रहा है, नहीं अपना रहा। नहीं, मुझे जो जीवन में समय मिला है, उस समय के अनुसार मैं अपना जीवन में जो कुछ देखा सुना या मालिक ने मुझसे करवाया है, मालिक मुझसे करवा रहे हैं, वो उन घड़ियों के हिसाब से मैं अपना सब कुछ लिखत कर रही हूँ। और यही मेरा अगले जीवन, अगर मालिक मुझे अगला जीवन या जन्म देगा तो वो उसकी रजा है, लेकिन मेरा जीवन तो इसी जन्म में मालिक में समाहित हो चुका है। फिर भी मैं मालिक की रजा के प्रति बंधित हूँ। मालिक जो करेंगे वो हमें करना होगा। मैं किसी को नहीं कहती कि तुम गुरु का नाम लो, क्योंकि ये हर रूह की अपनी इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान ग्रहण करने की, मालिक को जानने की, जीवन को जानने की। और जब हम किसी को कहकर गुरु का नाम भजवाते हैं या अपना कुछ कहकर सेवा करवाते हैं, तो लोग बाग हमारा लोभ लालच मानते हैं, क्योंकि लोगों में अज्ञानता है। उनको ये नहीं पता कि हमने अपना जीवन मालिक के लिए लगा दिया है, इसलिए हम सेवा मांगते हैं। नहीं तो हम किसी दुनिया के, देश दुनिया के भूखे नहीं हैं। हम में भी जो दूसरे इंसानों में जो आज धरा पर सही रूप से कार्य कर रहे हैं, वैसे ही हम में भी शक्ति, साहस, उमंग थी। हमने अपना शक्ति, साहस, उमंग सब कुछ मालिक को दे दिया। अब मालिक हमें आगे जीवन जीने का मौका दे रहा है, तो ये मालिक का अपना जीवन है, हमारा अपना जीवन नहीं है। इसलिए हम संत कहो, भक्त कहो, हम किसी के भूखे नहीं हैं, लेकिन ये कार्य हम मालिक के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम चिल्लाकर कह रहे हैं। तो जब हम किसी से ऐसा करने को कहते हैं तो लोग बाग हमारा लोभ लालच मानते हैं और हमें ही नीचा दिखाने की या नीचा मानते हैं। सोचते हैं कि हम इनसे कुछ कमी में हैं, लेकिन हम कमी में नहीं हैं, ये इनकी अपनी दिमागी कमी है। हमने तो अपने जीवन का कर्ज चुकाया है,
हमने मालिक को जीवन दिया है, इसलिए हम सेवा के अधिकारी भी हैं। अगर हम अपनी सेवा करवाते हैं तो हम किसी के कर्ज के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को मालिक की सेवा बंदगी में, मालिक के जीवन के लिए लगाया है। लोग बाग अपने जीवन में दुख तकलीफ नहीं उठाना चाहते। जब हम उनको नाम दिलाते हैं या उनको भगवत भक्ति का संदेश देते हैं तो ये हमें ही दोष देते हैं, कहते हैं कि हमने नाम दिलवाया था या हमने ही उनको संबोधित किया था। दुख तकलीफ उठाना इनके बस की बात नहीं है, उल्टे में हमें ही दोष देना शुरू कर देते हैं। जब तक खुशी आनंद सुख मिलता है तो खुश जीवन में थोड़ा सा खुश रहते हैं, और जब दुख तकलीफ आती है तो ना इनका गुरु कुछ है, ना इनका भगवान कुछ है, और ना कोई इनका दूसरा इंसान कुछ है। जीवन में थोड़ा सा दुख परेशानी आने पर रोने लगते हैं। तो नाम कोई सौरभ की पुड़िया नहीं है जो हम खोलें और आहा खुशबू ऐसा करके उसको हजम कर लें। नाम तो जो कुछ जीव जगत दिखाई दे रहा है सब नाम है। हर चीज से गुजरना, सब कुछ से सहन करना, गहन करना ही नाम है। जीवन में जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़ या बाहर चलता रहता है, नाम भी इसी प्रकार है। इसमें कभी दुख कभी सुख चलता रहता है। दुख ही ज्यादा रहता है, दुख की प्रधानता है। तो लोग बागे नाम को सिर्फ आदि व्याधि ठीक करने वाला या धन दौलत देने वाला या सुख का दाता मान लेते हैं। नाम है सुख का दाता, लेकिन इतनी आसानी से जीवन में सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जो निठल्ले बनकर नाम में धारण करके सुख प्राप्त करते हैं, उनको आखिरी वक्त में बहुत परेशानी होती है और फिर दोबारा जन्म लेकर उनको दोबारा से यही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। नाम तो इस प्रकार से है जैसे कोई बच्चा, या फिर हम नाम को इस प्रकार बना लेते हैं जैसे कोई बच्चा होता है, वो अपने माता पिता की गोद में बैठा रहे और माता पिता न उसको चलना फिरना सिखाएं, न उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई कार्य करने की क्षमता में डालें, बस हमेशा उसको अपनी गोद में उठाए रखें। तो हम जो नाम लेते हैं उस नाम को हम जीवन में इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं जैसे कोई बच्चा गोद में रहता है। उस नाम को लेकर हम सिर्फ सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। नाम ऐसी वस्तु नहीं है। जो नाम को ऐसी वस्तु बताते हैं, ठहराते हैं, वो खुद ही अज्ञान में है। नाम तो इस प्रकार से है जैसे हमने बच्चे को पैदा करके उसको हम बैठना सोना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बार बार गिरता है फिर उसको उठाकर फिर से दोबारा से चलाते हैं, फिर उसको अपनी बोली सुना सुना कर बुलवाते हैं। जो भी पूरा कोर्स बच्चे को जन्म से लेकर और आखिर तक करवाया जाता है, ये नाम के सिले की तरह से है। नाम भी इसी प्रकार से है। तो जो जन नाम को लेकर सिर्फ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो कोरे टट्टू बन जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई होश या ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो बन जाते हैं
वो मूड कहलाते हैं, क्योंकि नाम इस प्रकार से नहीं है। जीवन में सिर्फ रोग बीमारी ठीक करवाना, सुख भोगना या जीवन के साधन प्रसाधन मांगना ये नाम नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो नाम को नहीं जानते। उनका ताल्लुक सिर्फ ये बातें पूरी करने तक है, तो उनका फिर दुख नहीं मिटता। नाम या मालिक का सफर बहुत कठिन है। मैं किसी को बांधना या धोखा देना नहीं चाहती, लेकिन इतना अवश्य है कि जो कोई मालिक के मार्ग पर सच्चे दिल से कपट रहित होकर चलेगा तो दुख दर्द में हिम्मत व सहारा मिलता रहेगा। मालिक की कोशिश निजात दिलाने की रहती है, तो हमें दुख दर्द उठाकर धोखा फरेब छोड़कर मालिक के जीवन राह में चलना चाहिए। गुरु सतगुरु अपने अनुभव से जाने जाते हैं। जब आपको लगे कि सब कुछ है तो स्वयं ही महिमा करें। किसी के कहने पर आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप भी बहुत होशियार हैं। आप भी लगभग सभी विद्याएं जानते हैं, पर परा विद्या के आप धनी नहीं हैं। ये विद्या संत सुजान ही जानते हैं। संतों की भाषा में आया है कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, तूने संतन की कदर न जानी। संत तो प्रेम के सिंधु, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। तो नाम या परमात्मा या गुरु कोई दुकान की वस्तु नहीं है जो रुके या आवाजों से ऐड करें। जो भी जिज्ञासु होंगे खोज लेंगे। जबरदस्ती नाम कोई नाम नहीं देता, कोई काम नहीं देता, कोई नाम तो आजकल रद्दी की वस्तु बनाई हुई है। क्या नाम कहते हैं, क्या नाम है? नाम क्या करेगा? जीवन मिला है, नाचो कूदो देखो सांगे, और जीवन में नाच कूद से बढ़ के क्या काम। ये लोगों की आजकल सुख की गति होने से नाम के प्रति उनकी ये धारणा व मानना है। तो ऐसा रवैया जिनका जीवन में है वो जीव सत्संग में आकर हैरान ही रहते हैं। जो जीवन मिला है दुख में या सुख में, उसे जीते हुए मालिक की भक्ति वंदना करना और नितांत मालिक का ध्यान करना ही भक्ति है। सभी को आशीर्वाद प्यार। सविता मोजाधीन। राधा स्वामी। राधा